जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है वो वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित है। ठीक, विश्व के भूगोल से संबंधित है। तो विश्व भूगोल से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षाओं के लिए, ठीक, स्पेशली जो आपके लेखपाल की परीक्षा होनी है, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा होनी है, बाकी वो सारी परीक्षाएं जिसमें विश्व भूगोल के प्रश्न आते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखिए। ठीक, 100% आपके लिए बेनिफिशियरी होने वाला है। 100% आपको लाभ मिलेगा आपकी परीक्षा हाल में। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सबको इसमें रखा गया है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड क्या है पहले देख लेते हैं। ठीक, ब्रह्मांड क्या है? ठीक, अनेक आकाश गंगाओं का अनंत समूह को ही क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। इनकी उत्पत्ति कब हुई? इसकी उत्पत्ति 13.6 अरब वर्ष पहले, 13.6 अरब वर्ष पहले उत्पत्ति हुई। ठीक, और इसका निरंतर विस्तार हो रहा है, अभी भी इसका विस्तार हो रहा है। ठीक, अब देखते हैं कि महाविस्फोट सिद्धांत क्या है। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है। ये कौन सा? बिग बैंग थ्योरी। प्रतिपादक कौन थे इसके? जॉर्ज लेवेंतेयर थे। कौन थे? जॉर्ज लेवेंतेयर। ठीक, ब्रह्मांड क्या है? आकाश गंगाओं का एक अनंत समूह है। उत्पत्ति कब हुई इसकी? 13.6 अरब वर्ष पहले। निरंतर विस्तृत हो रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है। बिग बैंग थ्योरी क्या है? महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत ये है। प्रतिपादक कौन थे इसके? जॉर्ज लेवेंतेयर थे। आकाशगंगा क्या है? गैलेक्सी। ठीक, आकाशगंगा गैलेक्सी क्या है? तारों का एक विशाल समूह है। ठीक, आकाशगंगा क्या है या गैलेक्सी तारों का एक विशाल समूह है। अनेक प्रकार की आकृतियां हैं। प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। ठीक, एक आकाश गंगा में कितने तारे हैं? लगभग 100 अरब तारे हैं। मिल्की वे क्या है? ठीक, मिल्की वे क्या, जो हमारी आकाश गंगा है उसका नाम है मिल्की वे। ठीक, हमारा सौर मंडल इसमें स्थित है। आकार इसका क्या है? सर्पिलाकार है। अन्य नाम इसका क्या है? मंदाकिनी है। अन्य नाम क्या है इसका? मंदाकिनी है। सौर मंडल, सौर मंडल क्या है? ठीक, सौर मंडल के ग्रह कौन कौन से हैं? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, सन, अरुण और वरुण। ठीक, कौन कौन से ग्रह हैं? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, सन, अरुण और वरुण है। ठीक, ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्काओं, धूमकेतुओं एवं अन्य आकाशीय पिंडों का समूह है ये। ठीक, सौरमंडल क्या है? ये ग्रह है हमारे क्षुद्र ग्रह क्षुद्र ग्रह हैं, उल्काओं, धूमकेतुओं एवं अन्य आकाशीय पिंडों का समूह है सौरमंडल। निर्माण कब हुआ इसका? लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व। हमारे सौरमंडल का निर्माण कब हुआ? 4.6 अरब वर्ष पूर्व। समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है इसमें? सूर्य है। सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है। ग्रहों का वर्गीकरण, ग्रहों का वर्गीकरण। आंतरिक, धात्विक या पार्थिव ग्रह। एक सेकेंड। ग्रहों का वर्गीकरण, ठीक, दो तरह के हैं, एक आंतरिक, एक बाह्य। ठीक, जो आंतरिक है उन्हें धात्विक भी कहते हैं और जो बाह्य है उन्हें गैसीय या जोवियन कहते हैं। ठीक, बाह्य को जोवियन भी कहते हैं या गैसीय ग्रह कहते हैं। जो आंतरिक ग्रह हैं उन्हें धात्विक या पार्थिव पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ठीक, आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल क्या है? ये आंतरिक ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह हैं। बृहस्पति, सन, अरुण और वरुण जो है ये बाह्य बाह्य ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, खूब प्रश्न बनता है इस पे। ठीक, सबसे पास कौन है? बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है,
बृहस्पति है, सन है, अरुण है, फिर उसके बाद वरुण है। ठीक, कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, सन, अरुण और वरुण। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में क्या है? बृहस्पति है, शनि है, वरुण है, अरुण है, ठीक, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा बुध है। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक, सबसे बड़ा कौन? बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। ये आकार के क्रम में है और ये सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में। अक्षांश क्या है? अक्षांश, ठीक, ये समानांतर रेखाएं हैं और एक प्रकार की ये काल्पनिक रेखाएं हैं। विषुवत वृत्त से किसी स्थान के पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी है। ठीक, विषुवत वृत्त से किसी स्थान के पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी है अक्षांश। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? लगभग 111 किलोमीटर है। कितना? दो अक्षांशों के बीच दूरी कितनी है? लगभग 111 किलोमीटर है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179 है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179 है। पृथ्वी के ताप कटिबंध, पृथ्वी के ताप कटिबंध, ठीक, ये जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ से और 23.5 डिग्री 23.5 इसके बीच का जो क्षेत्र है ये पूरा, इसे क्या कहते हैं? ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक, उष्ण कटिबंधीय। फिर उसके बाद 23.5 से 66.5 के बीच जो है वो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है। इधर जो है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक, 66.5 66.5 से और दक्षिणी ध्रुव तक जो है वो दक्षिणी शीत कटिबंध, और इधर 66.5 से ऊपर का जो पूरा भाग है ये उत्तरी शीत कटिबंध कहलाता है। ठीक, ये पूरा 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक जो पूरा है ये उष्ण कटिबंध क्षेत्र है। ये 23.5 डिग्री पे क्या है? उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा यहाँ से होके पास होती है, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है ये मकर रेखा यहाँ से होके पास होती है। ठीक, देशांतर रेखा क्या है? देशांतर रेखा, ये क्लास जो है केवल रिवीजन के लिए है। ठीक, ओनली केवल रिवीजन के लिए है, डिटेल क्लास नहीं है। ठीक, डिटेल क्लास आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक, सारे सब्जेक्ट की डिटेल क्लास आपको मिल जाएगी। देशांतर रेखा क्या है? दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पे है। ठीक, इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है उनको देख लेते हैं हम लोग। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी जो है वही क्या है? देशांतर रेखा है। ठीक, ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी जो है उसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है ये। ठीक, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक, जैसे हमारा अर्थ है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक, इसको जो रेखा मिलाती है ये सारी क्या है? देशांतर रेखाएं हैं, यहाँ पे मिलती है ऐसे। ये सारी क्या है? देशांतर रेखाएं हैं, ये सारी देशांतर रेखाएं हैं। ठीक, और अक्षांश, अक्षांश रेखाएं कौन सी थी? ये हमारी अर्थ हो गई, ये इक्वेटर हो गया। ठीक, इस पे जो रेखाएं हैं ये सारी रेखाएं जो थी वो ये अक्षांश रेखाएं थी। ठीक, ये देशांतर थी, ये अक्षांश रेखाएं थी। इनकी लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी थी? अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी थी? 179 थे। कितनी? 179। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं? गोरे,
इसमें कुछ मिसप्रिंट है। जीरो देशांतर क्या होता है? प्रधान यामोत्तर कहलाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर होती है। ठीक, ध्रुवों पर क्या होगी? यहाँ पे सबसे दूर होती है और यहाँ पे सबसे दूर होती है और यहाँ ध्रुवों पे सबसे पास होती है। पृथ्वी के बारे में देखते हैं। ठीक, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सतह के 29% भाग पर क्या है? स्थल है। सतह के 71% भाग क्या है? जल है। आकार इसका क्या है? गोलाकार एवं ध्रुवों पर चपटी है। औसत घनत्व इसका कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और औसत त्रिज्या जो है वो 6378 किलोमीटर है। कितना? 6378 किलोमीटर। ये इसकी क्या है? त्रिज्या है। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इसका व्यास आ जाएगा। नीला ग्रह सतह से 29% भाग क्या है? स्थल है। 71 क्या है? जल। आकार गोलाकार है। ध्रुवों पे चपटी है। औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और औसत त्रिज्या जो है 6378 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक, ये सतह होगी 0 किलोमीटर पे। ठीक, 0 से 100 के बीच क्या है? भूपर्पटी है। ठीक, इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं? कोनराड अशांतत्य, मोहो अशांतत्य। इस वाली लाइन को बोलते हैं 100 किलोमीटर पे जो है। ठीक, 100 किलोमीटर गहराई को क्या बोलते हैं? मोहो अशांतत्य। फिर 100 से लेके 2900 किलोमीटर तक क्या है? मेंटल है। ठीक, मेंटल। इससे क्या बोलते हैं? रेपेटी अशांतत्य। ठीक, 2900 किलोमीटर पे जो लाइन है, इस गहराई को क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग अशांतत्य। ठीक, यहाँ पे जो लाइन है इसे लेहमैन अशांतत्य। और 2900 से लेके 6378 किलोमीटर तक इस पूरे को क्रोड बोलते हैं। क्या? क्रोड। ठीक, क्रोड है, मेंटल है, भूपर्पटी है। ठीक, 0 से लेके 100 तक भूपर्पटी है। और 100 से लेके 2900 किलोमीटर तक मेंटल है। और 2900 किलोमीटर से लेके 6378 तक क्रोड है। अब देख लेते हैं भूपर्पटी। पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है भूपर्पटी। क्या है? पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग कितना है? 1% ही है। मोटाई इसकी क्या है? 0 से 100 किलोमीटर के बीच है। औसत घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सिलिका एवं एल्युमिनियम से निर्मित है। ये किससे? सिलिका और एल्युमिनियम से निर्मित है। भू भूपर्पटी किससे निर्मित है? सिलिका और एल्युमिनियम से। दूसरा पार्ट क्या है? मेंटल है। भूपर्पटी के नीचे का भाग जो है वो मेंटल है। ठीक, 100 से 2900 किलोमीटर के बीच का। मोहो अशांतत्य से 2900 किलोमीटर की गहराई तक। सिलिका एवं मैग्नीशियम से निर्मित है ये। ठीक, सिलिका और मैग्नीशियम से मेंटल निर्मित है। इसका घनत्व जो है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक है। पृथ्वी के कुल आयतन का यह 83% भाग है। पृथ्वी के कुल आयतन का क्या है? 83% भाग है। क्रोड देखते हैं। पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत जो है वो क्या? क्रोड है। ये इसकी मोटाई गुटेनबर्ग अशांतत से 6378 किलोमीटर तक है। ठीक, 6378 किलोमीटर तक है। ये किससे बना हुआ है? निकेल और आयरन से। किससे? निकेल और निकेल और आयरन से बना हुआ है। निकेल और आयरन से बना हुआ है। औसत घनत्व इसका कितना है? 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व है। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में, आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। ठीक, बाह्य क्रोड जो है वो तरल अवस्था में है और आंतरिक क्रोड जो है वो ठोस अवस्था में है। पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग क्रूड है। ठीक, कुल आयतन का कितना? 16% ये है। 83% क्या है? मेंटल है। और 1% भूपर्पटी है। नेक्स्ट देखते हैं भूकंप। भूकंप क्या है?
ठीक, अर्थ पृथ्वी का कंपन जो होता है उसी को क्या भूकंप कहते हैं। इसका जो उद्गम केंद्र होता है उसे अवकेंद्र बोलते हैं। अधिकेंद्र जहाँ भूकंप सबसे पहले पहुंचता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप जहाँ सबसे पहले पहुंचेगा उसे अधिकेंद्र कहते हैं। सूचक क्या है, वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। भूकंप आने के कारण क्या क्या है, भूकंप आने के कारण प्राकृतिक कारण जो है वो ज्वालामुखी, भ्रंशन, वलन और विवर्तनिक अस्थिरता आदि। मानवीय कारण क्या हो सकते हैं, परमाणु परीक्षण है, अस्थिर प्रदेशों में बांधों, विशाल जलाशयों एवं सड़कों का निर्माण है। भूकंपीय तरंगे कौन कौन सी हैं, एक क्या है भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय या एल तरंगे। भूगर्भिक तरंगे कौन सी हैं, प्राथमिक या पी और द्वितीयक एस। प्राथमिक तरंगे पी है, द्वितीयक एस है, ये भूगर्भिक तरंगे हैं। धरातलीय तरंगे क्या है, एल है। ठीक, तीन तरह की हैं, पी एस और एल। पी और एस जो है वो भूगर्भिक तरंगे हैं, प्राथमिक या द्वितीयक, और एल जो है वो धरातलीय तरंग है। प्राथमिक या पी तरंग देखते हैं। ठीक, प्राथमिक या पी तरंग के बारे में, सर्वाधिक गति वाली भूकंपीय तरंग है। पी जो है सर्वाधिक गति वाली भूकंपीय तरंग है, 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड से चलती है। धरातल पर सबसे पहले कौन सी पहुंचती है, पी तरंगे पहुंचती हैं। ठोस, द्रव, गैस से यह गुजर सकती हैं, ये तीनों स्टेट से गुजर सकती हैं। ठोस द्रव में, ठोस पदार्थों में गति सबसे अधिक होगी। ठीक, किस प्रकार की तरंगे होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। कंपन की दिशा तरंग की गति के समानांतर है और शैलों में संकुचन व फैलाव तथा घनत्व में भिन्नता उत्पन्न करती है। ठीक, द्वितीयक तरंगे देखते हैं। ठीक, सेकेंडरी वेव जो है इसकी गति जो है 4 से 6 किलोमीटर पर सेकंड है। प्राथमिक की कितनी थी, 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड, इसकी 4 से 6 किलोमीटर पर सेकंड है। धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं, धरातल पर ये पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं। ये केवल ठोस माध्यम में ही चल सकती हैं। जो पी तरंगे थी वो तीनों माध्यम में चल सकती थी, ये केवल ठोस में चल सकती हैं। ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं और ये क्या थी, अनुदैर्घ्य तरंगे थी। कंपन की दिशा तरंग की गति की दिशा के लंबवत होती है। जो इसके कंपन की दिशा तरंग की गति की दिशा के लंबवत होती है और पदार्थों में उभार व गर्त का निर्माण करती है। पदार्थों में उभार व गर्त का निर्माण करती है। धरातलीय या एल तरंगे। ठीक, धरातलीय या एल तरंगे, धरातलीय या एल तरंगे सबसे कम वेग वाली भूकंपीय तरंग है। सबसे कम वेग वाली भूकंपीय तरंग है, 3 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से ये चलती है। धरातल पर ये सबसे बाद में पहुंचती है, सबसे पहले पी, फिर एस, फिर एल। पूरे धरातल पर भ्रमण करती है, ये पूरे धरातल पर भ्रमण करती हैं। लंबी अवधि वाली तरंगे हैं, ये लंबी अवधि वाली तरंगे हैं और सबसे ज्यादा विनाशकारी है। सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन है, एल तरंगे हैं। इसके कारण शैलें विस्थापित हो जाती हैं, इमारतें गिर जाती हैं। ठीक, सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन सी तरंग है, एल तरंग है। सबसे पहले कौन पहुंचती थी, पी, उसके बाद एस, फिर एल। ज्वालामुखी एवं उनकी अवस्थिति देख लेते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी और वो कहाँ पे स्थित है, किस देश में स्थित है, खूब प्रश्न बनते हैं इससे। ज्वालामुखी एवं उनकी अवस्थिति, विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पे है, ठीक, विसुवियस इटली में है, विसुवियस इटली में है। फ्यूजियामा जापान में है। ठीक, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, माउंट एटना सिसिली द्वीप इटली में, और मौना लोआ हवाई द्वीप यूएसए में है। किलायू हवाई द्वीप यूएसए में है। मेरापी इंडोनेशिया में है। क्राकाटाओ इंडोनेशिया में है। ठीक, स्टोम्बोली ये भी इटली में है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी इसे कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, स्टोम्बोली को। ठीक, इटली में है। माउंट पोपा, माउंट पोपा जो है कहाँ पे है, म्यांमार में है। किलिमंजारो तंजानिया में है और देमबंद ईरान में है। कोह सुल्तान पाकिस्तान में है। चिम्बाराजो इक्वाडोर में है और सबनकामा
पेरू में है। सबनकामा कहाँ? पेरू में है। एक बार फिर से देख लेते हैं। वेसुवियस इटली, फ्यूजियामा जापान, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, माउंट एटना सिसिली द्वीप, माउना लोआ हवाई द्वीप, किलायू हवाई द्वीप, मेरापी इंडोनेशिया, क्राका क्राकाटाओ होना चाहिए ये, क्राकाटाओ इंडोनेशिया, स्टॉम्बोली इटली, इसे स्टॉम्बोली को भूमध्य सागर का स्तंभ भी कहा जाता है, माउंट पोपा म्यांमार, किलिमंजारो तंजानिया, देमबंद ईरान, कोह सुल्तान पाकिस्तान और चिम्बाराजो इक्वाडोर, सबनकामा पेरू। सबनकामा पेरू। फिर देखते हैं माउंट माउंट एयरबस। माउंट एयरबस अंटार्कटिका में है। किनाबालू मलेशिया में है। अलबुर्ज ईरान में है। पैरीकुटिन मैक्सिको में है। माउंट पिनाटुबो फिलीपींस। माउंट सस्ता यूएसए में है। माउंट सस्ता कहाँ पे? यूएसए में है। और पोपोकैटिपिटल मैक्सिको में है। कोलिमा कोलिमा भी मैक्सिको में है। माउंट रेनियर ये भी यूएसए में है। माउंट ताल फिलीपींस। माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया। माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पे? यूएसए में। और एकांकागुआ अर्जेंटीना में है। एकांकागुआ अर्जेंटीना में है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। किनाबालू मलेशिया, अलबुर्ज ईरान, पैरीकुटिन मैक्सिको, माउंट पिनाटुबो फिलीपींस, माउंट सस्ता यूएसए और पोपोकैटिपिटल मैक्सिको, कोलिमा मैक्सिको, माउंट रेनियर यूएसए, माउंट ताल फिलीपींस, माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया, माउंट सेंट हेलेंस यूएसए और एकांकागुआ अर्जेंटीना में। एकांकागुआ कहाँ पे? अर्जेंटीना में। आगे देखते हैं चट्टानों के प्रकार। चट्टानों के प्रकार इंपॉर्टेंट है ये भी। चट्टानों के प्रकार। आग्नेय चट्टानें। ठीक, सबसे पहले देखते हैं आग्नेय चट्टानों के बारे में। आग्नेय चट्टानें किससे बनी है? मैग्मा या लावा से निर्मित होती है। आग्नेय चट्टानें किससे? मैग्मा या लावा से निर्मित होती है। ये लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता आदि का स्रोत है। ठीक, परत रहित, जीवाश्म रहित एवं कठोर होती है। ये परत रहित और जीवाश्म रहित है आग्नेय चट्टानें। आग्नेय एवं अवसादी एक सेकेंड। ये थी आग्नेय चट्टानें, मैग्मा या लावा से निर्मित होती है। लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता आदि का स्रोत है और परत रहित है, जीवाश्म रहित व कठोर चट्टानें हैं। नेक्स्ट है अवसादी चट्टानें। अवसादी अवसादी आग्नेय चट्टान के अपक्षय एवं अपरदन से निर्मित होती है। आग्नेय चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन से निर्मित होती है। परतदार एवं जीवाश्म युक्त होती है। फास्फेट, कोयला, सीमेंट, जिप्सम आदि का स्रोत है। किसका? फास्फेट, कोयला, सीमेंट, जिप्सम आदि का स्रोत है। तीसरा है रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें ये कठोर एवं दृढ़ चट्टानें होती हैं। ताप दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण देख लेते हैं। ठीक, आग्नेय बेसाल्ट है और ये बेसाल्ट और ग्रेनाइट किसमें चेंज होती है? सिस्ट में, एम्फीबोलाइट में और नीस में चेंज हो जाती है। अवसादी चट्टानों का रूपांतरण देख लेते हैं। अवसादी चट्टानों का रूपांतरण। अवसादी चट्टान बलुआ पत्थर है। ठीक, फिर ये चेंज होके क्या बन जाती है? क्वार्टजाइट। सैल एवं क्ले से स्लेट बनता है। चूना पत्थर से संगमरमर और लिग्नाइट कोयला। ठीक, लिग्नाइट कोयला से एंथ्रासाइट कोयला बनता है। चाक एवं डोलोमाइट से संगमरमर और कांग्लोमेरेट से क्वार्टजाइट। बिटुमिनस कोयला, ग्रेफाइट एवं हीरा। ठीक, बिटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट और हीरा बनता है। कायांतरित चट्टानों का रूपांतरण और स्लेट जो है ये फाइलाइट में और फाइलाइट जो है वो सिस्ट में कायांतरित हो जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा देख लेते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये भी। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है 78.08। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है कितना? 78.08। फिर
ऑक्सीजन है 20.95%, आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। नियॉन 0.001818। ठीक, फिर उसके बाद हीलियम है 0.0002 है, क्रिप्टॉन है 0.001 है, ठीक, हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद जिनॉन है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन। ठीक, ये याद रखना कि आर्गन जो है बाकी इन सबसे ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, जिनॉन। ठीक, जब भी प्रश्न आए तो याद रखना इन सबसे ज़्यादा है आर्गन। विश्व के महाद्वीप, ठीक, कुल कितने महाद्वीप हैं? कुल महाद्वीप 7 हैं। घटते आकार के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक, क्रम क्या है? सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं देख लेते हैं। इस पे भी प्रश्न आते हैं, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। मैकमोहन रेखा जो है भारत एवं चीन के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, डूरन भारत अफगानिस्तान, मैगिनॉट फ्रांस और जर्मनी के बीच है। हिंडनबर्ग जर्मनी और बेल्जियम के बीच। और 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। 49वीं समांतर रेखा जो है वो यूएसए और कनाडा के बीच है। यूएसए कनाडा के बीच 49वीं, 38वीं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियां, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियां, ठीक, एंडीज। एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ है? पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे? एकांकागुआ। रॉकी पश्चिमी उत्तर अमेरिका, माउंट एल्बर्ट। हिमालय एशिया, माउंट एवरेस्ट। सर्वोच्च चोटी भी लिखी हुई है। तो एक पर्वत श्रृंखला है, कहाँ पे स्थित है और उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो एंडीज की क्या है? एकांकागुआ है। रॉकी की माउंट एल्बर्ट है। हिमालय की माउंट एवरेस्ट है। आल्पस मध्य यूरोप में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट ब्लैंक है। माउंट ब्लैंक। दक्षिणी आल्पस कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। ठीक, आओराकी या माउंट कुक। आओराकी या माउंट कुक जो है इसका सबसे सर्वोच्च चोटी है। एटलस उत्तर पश्चिम अफ्रीका, उसमें आते मोरक्को, अल्जीरिया व ट्यूनीसिया में है। माउंट टाउबकाल। माउंट टाउबकाल जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है किसकी? एटलस की। कहाँ पे है? उत्तरी पश्चिम अफ्रीका में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। कोसियुस्को, कोसियुस्को इसकी सर्वोच्च चोटी है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत, तो अंटार्कटिका में है। माउंट मैसिफ जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है। कास्केड यूएसए कनाडा में। माउंट रेनियर इसकी सर्वोच्च चोटी है। काकेसस, काकेसस जो है वो रूस में है। और एल्ब्रुस इसकी सर्वोच्च चोटी है। एल्ब्रुस सर्वोच्च चोटी है। यूराल पर्वत मध्य रूस में है। गोरा नैरो नैरोड्याना, गोरा नैरोडनाया इसकी सर्वोच्च चोटी है। गोरा नैरोडनाया। ड्रैकेंसबर्ग, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है, साउथ अफ्रीका में है। ठीक, साउथ अफ्रीका में है। ड्रैकेंसबर्ग साउथ अफ्रीका में है। जाग्रोस ईरान में। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में है। ठीक, माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में। जूरा फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। और पेरेनीज फ्रांस एवं स्पेन की सीमा पर है। कैंटाब्रियन स्पेन। मैकेंजी कनाडा। किलमंजारो तंजानिया। और ब्लैक पर्वत यूएसए। ठीक, अलीगनी कहाँ है? ये भी यूएसए में है।
देखते हैं कि ब्लॉक पर्वत, ठीक, ब्लॉक पर्वत क्या है, कौन कौन से हैं, सियरा नेवादा कैलिफोर्निया यूएसए, ठीक, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का, और वासजेस फ्रांस का, साल्ट रेंज पाकिस्तान का, और वासाच रेंज यूएसए का, ये सारे क्या हैं, ब्लॉक पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत कौन कौन से हैं, अरावली भारत का अवशिष्ट पर्वत में आता है, अपलेशियन उत्तरी अमेरिका का, और पेन्नाइन यूरोप का, ये सारे क्या है, अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत कौन, अरावली अपलेशियन हो गया, पेन्नाइन हो गया। और ब्लॉक पर्वत सियरा नेवादा है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का, वासजेस फ्रांस का, साल्ट रेंज पाकिस्तान का, और वासाच रेंज यूएसए का। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणियां देख लेते हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं, एंडीज जो है सबसे लंबी है 7,200 किलोमीटर की, 7,200 किलोमीटर की, लगभग ये पूरे उत्तरी अमेरिका में फैला हुआ है। और रॉकी 4,800 किलोमीटर, और हिमालय जो है वो 2,400 किलोमीटर, हिमालय 2,400 किलोमीटर, रॉकी 4,800 किलोमीटर, एंडीज 7,200 किलोमीटर। विश्व के प्रमुख पठार एवं उनकी अवस्थिति, विश्व के प्रमुख पठार देख लेते हैं। सान पठार कहाँ पे, म्यांमार में है, सान पठार कहाँ है, म्यांमार में है। पोतवार पठार पाकिस्तान में है, ठीक, पीडमांट पठार यूएसए में है, पैटागोनिया पठार दक्षिण अमेरिका में है, और ओजार्क पठार यूएसए में है, कोलंबिया का पठार यूएसए में है, पामीर पठार संसार, इसे मध्य एशिया के दक्षिणी सीमा पे स्थित है ये, इसे संसार की छत भी कहा जाता है, पामीर के पठार को संसार की छत भी कहा जाता है। और मेसेटा पठार स्पेन में है, मेसेटा पठार कहाँ, स्पेन में है। चियापास पठार मैक्सिको में है। अबिसीनिया पठार इथोपिया तथा सोमालिया में है। और अनातोलिया पठार तुर्की में है। ग्रेट बेसिन पठार यूएसए में, ठीक, ग्रेट बेसिन पठार यूएसए में। एक बार फिर से देख लेते हैं। सान पठार म्यांमार, पोतवार पाकिस्तान, पीडमांट यूएसए, और पैटागोनिया दक्षिण अमेरिका, ओजार्क यूएसए, कोलंबिया यूएसए, पामीर मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पर, मेसेटा स्पेन, और चियापास पठार मैक्सिको, अबिसीनिया इथियोपिया, अनातोलिया पठार तुर्की, और ग्रेट बेसिन पठार यूएसए। विश्व की प्रमुख घाटियां, विश्व की प्रमुख घाटियां, घाटी और अवस्थिति। स्वात घाटी कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में है। स्वात घाटी कहाँ, पाकिस्तान में है। डेथ वैली कैलिफोर्निया यूएसए में। पंजशीर घाटी उत्तर पूर्व अफगानिस्तान काबुल के उत्तर में है। टेलर घाटी अंटार्कटिका में, टेलर घाटी कहाँ, अंटार्कटिका में। सिलिकन वैली कैलिफोर्निया यूएसए में है। और राजाओं की घाटी मिस्र में है, ठीक। स्वात पाकिस्तान, डेथ वैली कैलिफोर्निया, पंजशीर उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, टेलर घाटी अंटार्कटिका, सिलिकन वैली कैलिफोर्निया, राजाओं की घाटी मिस्र, ठीक। नेक्स्ट है डेथ वैली मृतक घाटी के बारे में देख लेते हैं। ये कैलिफोर्निया में स्थित है। यूएसए के मोजाबे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में है, ठीक। शुष्कतम घाटी है ये, रिफ्ट वैली का उदाहरण है। अन्य नाम इसका क्या है, शैतान का गोल्फ कोर्स, ठीक, इसे शैतान का गोल्फ कोर्स भी कहते हैं। और ग्रेट आर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में है ये। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एवं मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य में है, ठीक। तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं, तो मोजाबे और कोलोरेडो, रेड डेजर्ट, और ग्रेट बेसिन, ये कहाँ पे है, यूएसए में है। कौन कौन से, मोजावे मोजावे कोलोरेडो, रेड डेजर्ट, और ग्रेट बेसिन यूएसए में। थॉम्पसन कनाडा में। सोनोरन चिहुआ 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 हुआ चिहुआ हुआ यूएसए और मैक्सिको में, ठीक। सोनोरन और चिहुआ हुआ यूएसए और मैक्सिको में है। दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं, पेंटागोनिया है ये, अर्जेंटीना और चिली में है,
ठीक, आटाकामा डेजर्ट जो है वो चिली और पेरू में है। आटाकामा डेजर्ट कहाँ पे? चिली और पेरू में। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल कौन सा है? ग्रेट विक्टोरिया है, ग्रेट सैंडी है, गिब्सन है और सिम्पसन है। ठीक, ये चार हैं, इंपॉर्टेंट है। ग्रेट विक्टोरिया है, ग्रेट सैंडी है, गिब्सन है और सिम्पसन है। ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन कहाँ है? यूएसए के ग्रेट बेसिन मरुस्थल में है, रॉकी पर्वत श्रेणी एवं सियरा नेवादा के मध्य में स्थित है। ग्रेट बेसिन कहाँ? यूएसए के ग्रेट बेसिन मरुस्थल में, रॉकी पर्वत श्रेणी एवं सियरा नेवादा के मध्य में है। अंधी घाटियां पाई जाती हैं यहाँ, इसे कार्स्ट प्रदेश भी कहते हैं। अब एशिया के प्रमुख मरुस्थल देख लेते हैं। एशिया के प्रमुख मरुस्थल, एशिया के प्रमुख मरुस्थल, एशिया में कौन कौन से डिजर्ट हैं इनको देख लेते हैं। थार मरुस्थल भारत एवं पाकिस्तान में फैला हुआ है। थार मरुस्थल, थार जो है वो भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। ठीक, गोबी मंगोलिया और चीन में, तकला मकान चीन में, काराकुम तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में, रब अल खाली, अल नाफूद और हमद, ये तीनों कहाँ हैं? सऊदी अरब में है। कौन कौन से? रब अल खाली, अल नाफूद और हमद। दस्ते लुट और दस्ते कबीर ईरान में है, नेजेव इजराइल में है, नेजेव इजराइल में है। अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल देख लेते हैं। कालाहारी डिजर्ट बोत्सवाना नामीबिया दक्षिण अफ्रीका में है। सहारा, कालाहारी कहाँ पे है? बोत्सवाना नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में। कालाहारी डिजर्ट किन किन देशों में है? बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में। सहारा उत्तरी अफ्रीका में, नामीब नामीबिया में है, और नूबियन जो है वो सूडान और इरिट्रिया में है। नूबियन कहाँ है? सूडान और इरिट्रिया में। मरुस्थल महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक, मरुस्थल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ध्रुवीय को छोड़ के सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। कौन सा? सहारा, सहारा। ठीक, सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? सबसे शुष्क जो है वो आटाकामा है। आटाकामा सबसे शुष्क, आटाकामा डिजर्ट। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा थार है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल भी थार ही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार, सबसे बड़ा सहारा, और सबसे शुष्क आटाकामा। अब देखते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान इंपॉर्टेंट है, खूब प्रश्न आते हैं सभी परीक्षाओं में। कंपास, ठीक, कंपास कहाँ मिलती है? ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे में। कंपास कहाँ? नॉर्थ अमेरिका के। कंपास कहाँ? नॉर्थ अमेरिका में। किन किन देशों में? ब्राजील में, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे में। सवाना जो है पूर्वी अफ्रीका में, सवाना पूर्वी अफ्रीका में। सेलवास अमेजन बेसिन, लानोज वेनेजुएला और कोलंबिया में। पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका में, सोराडो ब्राजील में। ठीक, कंपास ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे में। सवाना पूर्वी अफ्रीका, सेल्वास अमेजन बेसिन, लानोज वेनेजुएला और कोलंबिया में। पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका में, सेराडो ब्राजील में। अब देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान। ये सारे क्या थे? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान थे। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक, प्रेयरी कहाँ मिलती है? उत्तर अमेरिका में। ठीक, प्रेयरी, प्रेयरी कहाँ पे? प्रेयरी जो है वो नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में। स्टेपी यूरेशिया में, स्टेपी, स्टेपी जो है ये यूरेशिया में, यूरोप और एशिया दोनों में मिलती है। पंपास अर्जेंटीना है, पंपास अर्जेंटीना। सब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। पंपास कहाँ? अर्जेंटीना में। ठीक, बेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। पार्कलैंड क्या था? उष्ण कटिबंधीय दक्षिण अफ्रीका का, और वेल्ड जो था वो दक्षिण अफ्रीका का ही शीतोष्ण कटिबंधीय था। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है,
और पुस्ताज हंगरी। ठीक, कौन कौन सी? प्रेरी उत्तरी अमेरिका, स्टेपीज यूरेशिया में, पंपास अर्जेंटीना में, विल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और पुस्ताज हंगरी। पुस्ताज कहाँ? हंगरी में। वायुमंडल की संरचना एवं परतें देख लेते हैं। वायुमंडल की संरचना एवं परतें। सबसे निचली परत जो है उसे क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल है। ठीक, क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। ठीक, 18 किलोमीटर तक क्या है? 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है, फिर 18 से 50 के बीच समताप मंडल, 50 से 80 मध्य मंडल और फिर 80 से 400 किलोमीटर तक आयन मंडल, उसके बाद फिर बहिर्मंडल। अवशोषण, अब देखते हैं ओजोन परत। ओजोन परत परावैंगनिक किरणों का अवशोषण करती है। ओजोन परत जो है वो, ठीक, अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं उनको, उनका अवशोषण करती है। समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। इंपॉर्टेंट है ये। मुख्यतः 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। कहाँ? 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे। अब देखते हैं कि उपसौर और अपसौर क्या होते हैं। ठीक, उपसौर क्या है? पृथ्वी सूर्य के जब सबसे निकट होती है 3 जनवरी को, तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर। जब सबसे निकट होगी तो उपसौर, सबसे दूर होगी तो अपसौर। और जब सबसे दूर होती है पृथ्वी 4 जुलाई को, तो वो अपसौर होता है। ठीक, 3 जनवरी को क्या है? 3 जनवरी को सबसे पास होगी तो उपसौर होगा। ठीक, क्या है ये? उपसौर। और 4 जुलाई को सबसे दूर होगा। 4 जुलाई को पृथ्वी सब सूर्य से सबसे दूर होगी तो वो क्या हो जाएगा? अपसौर। 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 ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, 21 जून क्या है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी। कब? 21 जून को। 22 दिसंबर को क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कब होगी? 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होगी। ठीक, विषुव क्या है? 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव बोलते हैं। इसमें दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों गोलार्धों में बराबर होते हैं। अब देखते हैं प्रमुख वायुदाब पेटियां। प्रमुख वायुदाब पेटियां। चलिए ऊपर से देखते हैं। ठीक, ये सबसे ऊपर जो है ये उच्च दाब पेटी है। ठीक, उच्च दाब पेटी है। यहाँ पे 65 डिग्री उत्तरी। ठीक, 65 डिग्री उत्तरी। इसके पूरे को क्या बोलते हैं? तापजन्य पेटी। ये पूरा क्या है? तापजन्य पेटी है। उच्च दाब पेटी, फिर ध्रुवीय पूर्वी पवन ऐसे चलती है। ठीक, फिर उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी फिर बनती है 60 और 65 के बीच। ठीक, और 35 से 60 के बीच जो है ये यहीं पे चलती है। कितना? सनातन पौने या पछुआ पौने जिनको कहते हैं, वो कहाँ चलती है? ठीक, दोनों अक्षांश में 35 से 60 के बीच। दोनों अक्षांशों में 35 और 60 के बीच, 35 और 60 के बीच सनातन और पछुआ पौने। ये प्रश्न बनता है। ठीक, पछुआ पौने कहाँ चलती है? तो दोनों गोलार्धों में 35 से 60 के बीच जो वायुदाब पेटी है यहीं पे पछुआ पौने चलती है। फिर 30 से 35 को क्या बोलते हैं? उपोष्ण उच्च दाब पेटी, या इसे अश्व अक्षांश कहते हैं। ठीक, अश्व अक्षांश कौन सा है? 30 से 35 के बीच। अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश जो होगा वो 30 से 35 के बीच। 30 से
35 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में जो वायुदाब पेटी बनती है उसे अश्व अक्षांश कहते हैं। ठीक, फिर है 5 से 30, तो व्यापारिक पौने जो है वो यहाँ पे चलती है 5 से 30 के बीच, 5 से 30 के बीच। ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पौने हैं, या उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौने हैं। ठीक, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौने कहाँ चलते हैं? 5 डिग्री से 30 डिग्री दोनों अक्षांशों में। और ये 5 से लेके 5 उत्तर से 5 दक्षिण के बीच का जो है ये भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी होता है। इसे डोल ड्रम भी कहते हैं, डोल ड्रम कहते हैं। ठीक, देख लीजिएगा, इस पे भी प्रश्न बनता है, एक बार फिर से देख लीजिए। ध्रुवीय पौने कहाँ चलती है? ये 65 के ऊपर, ठीक, दोनों जगह। फिर उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी बनती है 60 से 65 के बीच। सनातन या पछुआ पौने चलती है दोनों गोलार्धों में 35 से 60 के बीच। फिर अश्व अक्षांश जो है वो 30 और 35 के बीच है, ये उपोष्ण उच्च दाब पेटी है। व्यापारिक पौने कहाँ चलती हैं? 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच दोनों अक्षांशों, दोनों गोलार्धों में। देखते हैं कोरियालिस बल क्या होते हैं। कोरियालिस बल क्या है? कोरियालिस बल के कारण पवनों की गति, कोरियालिस बल के कारण पवनों की गति उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। ठीक, दक्षिणी में क्या होगा? दक्षिणी में बाईं ओर और उत्तरी में दाईं ओर मुड़ जाती है। अब कुछ गर्म स्थानीय पवनें हैं, ठीक, इनको भी देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पवन कहाँ चलती है। चिनूक रॉकी पर्वत का पूर्वी ढाल पे चलती हैं चिनूक पवनें। सिराको उत्तरी अफ्रीका, भूमध्य सागर, इटली व स्पेन में। सिराको कहाँ? उत्तरी अफ्रीका, भूमध्य सागर, इटली व स्पेन में। फॉन आल्पस पर्वत का उत्तरी ढाल, स्विट्जरलैंड। सिसुम अरब रेगिस्तान में। हबूब उत्तरी सूडान या खार्तूम में। ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया रेगिस्तान में चलती हैं। और नार्वेस्टर जो है उत्तरी न्यूजीलैंड, पूर्व एवं पूर्वोत्तर भारत, जिसे काल वैशाखी भी कहते हैं। नार्वेस्टर को भारत में काल वैशाखी कहते हैं। यामो जापान में। और खमसिन जो है वो मिस्र के उत्तरी भाग में चलती है। चिनूक राकी पर्वत के पूर्वी ढाल पे। सिराको उत्तरी अफ्रीका, भूमध्य सागर, इटली व स्पेन में। फान आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल पर। सिसुम अरब रेगिस्तान। हबूब उत्तरी सूडान। ब्रिकफील्ड ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया रेगिस्तान। नार्वेस्टर क्या है? उत्तरी न्यूजीलैंड, पूर्व एवं पूर्वोत्तर भारत, जिसे काल वैशाखी भी कहते हैं। यामो जापान। खमसिन मिस्र व उत्तरी भाग। खमसिन कहाँ चलती है? मिस्र के उत्तरी भाग में। ठंडी स्थानीय पवनें देख लेते हैं। ठंडी स्थानीय पवनें मिस्ट्रल फ्रांस और रोन घाटी में से संबंधित है। बोरा एड्रियाटिक सागर का पूर्वी तट पे चलती हैं। और विलजार्ड जो है उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, साइबेरिया, कनाडा और यूएसए में। विलजार्ड कहाँ पे? उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में। चक्रवातों के क्षेत्रीय नाम देख लेते हैं। चक्रवातों के क्षेत्रीय नाम क्या है? चक्रवात हिंद महासागर में चक्रवात कहा जाता है। अटलांटिक महासागर में आता है तो उसे हरिकेन कहते हैं। पश्चिमी प्रशांत एवं दक्षिणी चीन सागर में आता है तो उसे टाइफून कहते हैं। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहते हैं? विली विली कहते हैं। भारत में हिंद महासागर में चक्रवात, अटलांटिक महासागर में हरिकेन, पश्चिमी प्रशांत एवं दक्षिणी चीन सागर में टाइफून, विली विली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, महासागर देख लेते हैं क्षेत्रफल के घटते क्रम में। ठीक, सबसे बड़ा क्या है? प्रशांत महासागर है, फिर अटलांटिक है, फिर हिंद है, फिर दक्षिणी महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। ठीक, क्या है सबसे बड़ा? प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक, फिर हिंद, फिर दक्षिणी महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्त देख लेते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित प्रमुख गर्त कौन से हैं? सबसे गहरा मेरियाना ट्रंच है, सबसे गहरा मेरियाना गर्त है। ये है कितना? 11,033 मीटर गहरा, 11,033 मीटर। ठीक, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा 11,033 मीटर मेरियाना, मेरियाना गर्त।
ठीक। क्यूराइल गर्त, ये भी प्रशांत महासागर में है। कर्मेडेक गर्त, टोंगा गर्त और एलुसियन गर्त, ये सारे प्रशांत महासागर के गर्त है। अटलांटिक महासागर के प्रमुख देख लेते हैं। प्यूर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर में है। रोमांच, ये भी अटलांटिक में है। सैंडविच, ये भी अटलांटिक में है। हिंद महासागर के प्रमुख गर्त देख लेते हैं। हिंद महासागर में क्या है? सुंडा है, डायमेंटेना और जावा गर्त। कौन कौन से? सुंडा, डायमेंटेना और जावा गर्त। धाराएं देख लेते हैं, गर्मी एवं ठंडी धाराएं। हिंद महासागर की धाराएं सबसे पहले देख लेते हैं। हिंद महासागर की धाराएं, हिंद महासागर में गर्म धाराएं कौन कौन सी हैं? विषुवत रेखीय धारा, अग्लोहास धारा और मोजाम्बिक धारा, ये किसकी है? हिंद महासागर की गर्म धाराएं हैं। कौन कौन सी? विषुवत रेखीय धारा, अग्लोहास धारा और मोजाम्बिक धारा। फिर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा और पछुआ पवन प्रवाह, ये ठंडी धाराएं हैं किसकी? हिंद महासागर की। फिर देखते हैं प्रशांत महासागर की धाराएं। प्रशांत महासागर में गर्म कौन कौन सी है? उत्तर विषुवत रेखा धारा, दक्षिणी विषुवत रेखा धारा, क्यूरोसियो धारा, सुषमा धारा, ठीक, एल्यूसियन धारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। कौन कौन सी? उत्तरी विषुवत रेखा धारा, दक्षिण विषुवत रेखा धारा, क्यूरोसियो इंपॉर्टेंट है ये, क्यूरोसियो धारा, ये सब गर्म है। सुषमा, ठीक, एल्यूसियन धारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, ये सारी गर्म धाराएं हैं। क्यूराइल, ओयासियो, कैलिफोर्निया धारा और पेरू या हम्बोल्ट धारा, ये सारी ठंडी धाराएं हैं। कौन कौन सी? क्यूराइल, ओयासियो, कैलिफोर्निया और पेरू या हम्बोल्ट धारा, पेरू या हम्बोल्ट धारा। ठीक। अब देख लेते हैं अटलांटिक महासागर की धाराएं। अटलांटिक महासागर की कौन कौन सी धाराएं हैं? उत्तर विषुवत रेखा धारा है, दक्षिण विषुवत रेखा धारा, ये गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म है। ठीक, गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है किसकी? अटलांटिक महासागर की। फ्लोरिडा, ये भी गर्म है। नॉर्वे धारा, ये भी गर्म है। ब्राजील धारा और इर्मिंगर धारा, ये सारी गर्म धाराएं हैं किसकी? अटलांटिक महासागर की। नेक्स्ट देखते हैं ठंडी धाराएं कौन कौन सी हैं। लेब्राडोर है, कनारी है, फॉकलैंड है, बेंगुला धारा और दक्षिणी दक्षिणी अटलांटिक, ये सारी ठंडी धाराएं हैं अटलांटिक महासागर की। कौन सी? लेब्राडोर, कनारी, फॉकलैंड, बेंगुला और दक्षिणी अटलांटिक धारा। काला सागर के सीमावर्ती देश, इस पे खूब प्रश्न बनते हैं। ठीक, काला सागर से लगे हुए कौन सा, काला सागर से लगे हुए देश, ठीक, कौन सा नहीं है? तो इसमें यूक्रेन है, रोमानिया है, जॉर्जिया है, तुर्की है, बुल्गारिया है और रूस है। काला सागर से कौन कौन से देश लगते हैं? यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रूस। ठीक। कैस्पियन सागर से लगने वाले देश कौन कौन से हैं? कैस्पियन सागर से तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान, ईरान, रूस और अजरबैजान। कौन कौन से? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, रूस और अजरबैजान। इस पे खूब प्रश्न बनते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अरल सागर। अरल सागर, अरल सागर के सीमावर्ती देश देखते हैं। अरल सागर के सीमावर्ती देश, अरल सागर से लगे हुए देश कौन है? उज्बेकिस्तान है और कजाकिस्तान है। ठीक, काऊ याद कर लीजिएगा, अरल सागर कभी आए तो काऊ। ठीक। उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र, उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र, इधर पहले देख लेते हैं। मृत सागर के सीमावर्ती देश कौन है? मृत सागर के सीमावर्ती देश जॉर्डन है और इजराइल है। जॉर्डन और इजराइल है मृत सागर से लगे हुए देश। उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र देख लेते हैं। तुर्की की वान झील, सबसे ज्यादा लवणता इसमें है 330%। ठीक, 330%। मृत सागर में 238% और यूएस की ग्रेट साल्ट लेक 220%। ठीक।
सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील कौन सी है? तुर्की की वान झील 330%, अमृत सागर 238% और यूएस की ग्रेट साल्ट लेक जो है वो 220%। विश्व की सबसे लंबी नदियां देख लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदियां, नील नदी सबसे लंबी है, कितना? 6,650 किलोमीटर, 6,650 किलोमीटर नील नदी। अमेजन नदी, अमेजन 6,400 किलोमीटर, 6,400 किलोमीटर। फिर यांगत्जी, यांगत्जी नदी कितनी है? 6,300 किलोमीटर और मिसिसिपी 6,270, 6,270 सबसे लंबी नील 6,650, फिर अमेजन 6,400, यांगत्जी 6,300 किलोमीटर, मिसिसिपी 6,270 किलोमीटर। विश्व की प्रमुख नदियां एवं महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक, विश्व की प्रमुख नदियों से जुड़े फैक्ट्स देख लेते हैं। यांगत्सी नदी, ठीक, यांगत्सी नदी कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत के पठार से निकलती है। एशिया की सबसे लंबी नदी वह अपवाह क्षेत्र है। एशिया की सबसे लंबी नदी है, वह सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है इसका एशिया में, यांगत्सी नदी, ठीक, प्रशांत महासागर में जाके मिल जाती है। मेकांग नदी, ठीक, मेकांग नदी ये भी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है। चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एवं वियतनाम से होकर बहती है। कहाँ से? चीन, म्यांमार, ठीक, चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर यह बहती है। दक्षिण चीन सागर में, दक्षिण चीन सागर में जाके मिल जाती है। साल्वीन नदी, ठीक, साल्वीन नदी कहाँ से निकलती है? ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है। म्यांमार एवं थाईलैंड के बीच सीमा का निर्माण करती है। म्यांमार और थाईलैंड के बीच सीमा का निर्माण करती है। हिंद महासागर में जाके मिल जाती है, मार्तबान की खाड़ी में। आमोर नदी, ठीक, चीन एवं रूस के बीच सीमा का निर्माण करती है। चीन और रूस के बीच सीमा का निर्माण करती है, कौन सी? आमोर नदी प्रशांत महासागर में जाके गिर जाती है। बोलगा नदी, ठीक, वल्दाई पहाड़ियों से निकलती है। बोलगा नदी वल्दाई पहाड़ियों से निकलती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ठीक, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी? बोलगा नदी, यूरोप की सबसे लंबी बोलगा नदी कैस्पियन सागर में जाके गिर जाती है। कहाँ पे? कैस्पियन सागर में। फिर डेन्यूब नदी जर्मनी से निकलती है, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और काला सागर में जाके गिरती है। यूराल नदी दक्षिण यूराल पर्वत से निकलती है, यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है, कैस्पियन सागर में जाके मिल जाती है। ठीक, अगला है नीपर नदी। नीपर नदी मार्को का पश्चिमी भाग इसका उद्गम स्थल है, पूर्वी यूरोप की प्रमुख नदी है और काला सागर में ये भी आके मिल जाती है। कहाँ पे? काला सागर में। राइन नदी स्विस आल्प्स पर्वत यूरोप की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। कौन सा? राइन नदी उत्तरी सागर में जाके मिल जाती है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, विक्टोरिया झील से निकलती है, सब विश्व की सबसे लंबी नदी है, भूमध्य सागर में मिल जाती है। लिम्पोपो ये भी विक्टोरिया झील से निकलती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, हिंद महासागर में जाके गिरती है लिम्पोपो। ठीक, लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। प्रश्न आता है कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है ये और अटलांटिक महासागर में गिरती है, अटलांटिक महासागर में। जम्बेजी नदी ये भी विक्टोरिया जलप्रपात इसी नदी पर स्थित, करीबा बांध भी इसी नदी पे भी स्थित है, किस पे? जाम्बेजी पे, और हिंद महासागर में जाके मिल जाती है। मिसिसिपी इटास्का झील से निकलती है, पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाके मिल जाती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र, मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र अमेरिका का ग्रेट प्लेन बनाती है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है ये, मैक्सिको की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ठीक, तो ये
इंपॉर्टेंस क्या थी? प्रमुख नदियाँ थी विश्व की, कहाँ से इनका उद्गम स्थल है और कहाँ पे मिल जाती है, किन-किन देशों के बीच बहती हैं। नदियों के किनारे स्थित देश, नदियों के किनारे स्थित शहर, विश्व के नदियों के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख शहर, ठीक। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है वाशिंगटन, पोटोमैक नदी के किनारे है। लंदन टेम्स नदी के किनारे है। पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है। बर्लिन जर्मनी स्प्री नदी के किनारे है। बगदाद इराक टिग्रिस नदी के किनारे है। रोम इटली टाइबर नदी के किनारे है। और अस्वान मिस्र नील नदी के किनारे। खार्तूम सूडान का शहर है, नील नदी के किनारे। वियना ऑस्ट्रिया डेन्यूब के किनारे। बेलग्रेड सार्बिया का शहर है, ये भी डेन्यूब के किनारे। और बुडापेस्ट हंगरी, ये भी डेन्यूब के किनारे है, ठीक। डेन्यूब के किनारे ये 3 देशों की राजधानियां हैं, ठीक। वियना है, बेलग्रेड और बुडापेस्ट है। कौन-कौन सी? ऑस्ट्रिया की वियना, सार्बिया का बेलग्रेड, हंगरी का बुडापेस्ट। और जर्मनी का बान शहर राइन नदी पे है। काहिरा मिस्र का नील नदी पे है, ठीक। मॉन्ट्रियल कनाडा का सेंट लॉरेंस नदी पे है। न्यूयॉर्क यूएसए का हडसन नदी पे है। और कीव यूक्रेन का नीपर नदी पे है। लाहौर पाकिस्तान का रावी नदी, ठीक। कराची पाकिस्तान का सिंधु नदी। और रॉटरडम नीदरलैंड का राइन नदी। नोम पे कंबोडिया मेकांग नदी। मैड्रिड स्पेन मैनजानरेस मैनजानेरेस नदी के किनारे है। कौन सा? मैड्रिड स्पेन का। पर्थ ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर स्वान नदी पे है। और संघाई चीन का यांगत्सी यांगत्सिक्यांग, ठीक है, यांगत्सिक्यांग नदी के किनारे है, ठीक। विश्व के सबसे बड़े द्वीप देख लेते हैं। विश्व के सबसे बड़े द्वीप कौन से हैं? सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है, फिर न्यू गिनी है, बोर्नियो है, फिर मेडागास्कर है, ये 4 हैं, ठीक। सबसे बड़ा कौन सा? ग्रीनलैंड है, फिर न्यू गिनी है, बोर्नियो है, फिर मेडागास्कर है। जापान के 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण का क्रम जो है, ये भी प्रश्न खूब आता है। सबसे पहले क्या है उत्तर में? होक्काइडो है, फिर होन्शु है, शिकोकू है, फिर क्यूशू है। सबसे नॉर्थ में कौन सा है? होक्काइडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशू। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पे है? ये होन्शु द्वीप पे ही स्थित है, होन्शु द्वीप पे ही स्थित है। इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीपों का पश्चिम से पूर्व का क्रम, इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप जो है उनका पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम जो है, सबसे पहले क्या है? सुमात्रा है, सुमात्रा के बाद फिर जावा है, फिर बाली है, फिर लोम्बोक है, ठीक। सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक। एक एक पॉइंट्स पे जितने इसमें लिखे हुए हैं सब पे प्रश्न लगभग बनते हैं। कैस्पियन सागर देखते हैं। कैस्पियन सागर रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान विश्व की प्रमुख झीलें हैं। कैस्पियन सागर, ठीक, से संबंधित देश कौन कौन से हैं? रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। विश्व की सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा इससे संबंधित देश थे। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये। विक्टोरिया झील तंजानिया है, युगांडा और केन्या इससे संबंधित है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है ये विक्टोरिया झील, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील। कौन कौन से देश इसके किनारे हैं? तंजानिया, युगांडा और केन्या। बैकाल झील रसिया में, रूस में है, विश्व की सबसे गहरी झील है ये। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील। टिटिकाका झील पेरू, बोलीविया में, पेरू और बोलीविया से संबंधित है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है ये टिटिकाका झील। डेड सी इजराइल और जॉर्डन, डेड सी इजराइल और जॉर्डन, ये अत्यधिक लवणीय झील है। अरल सागर कजाकिस्तान और
उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये सिकुड़ती हुई झील है। मिशिगन झील अमेरिका, केवल अमेरिका में स्थित सबसे बड़ी झील है, केवल अमेरिका में स्थित सबसे बड़ी झील है। टैंगानिका झील, टैंगानिका झील ये तंजानिया, कांगो, बुरुंडी और जाम्बिया में है। अफ्रीका की सबसे गहरी झील है, अफ्रीका की सबसे गहरी झील है। ठीक, विश्व के प्रमुख जलप्रपात देख लेते हैं। विश्व के प्रमुख जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा नदी पे है। कहाँ पे? अमेरिका और कनाडा देश इससे संबंधित है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पे है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। ठीक, एंजल जलप्रपात कारोनी नदी, वेनेजुएला में। इगुआसू जलप्रपात, इगुआसू जलप्रपात, इगुआसू नदी ब्राजील और अर्जेंटीना। योसेमाइट, योसेमाइट जलप्रपात, योसेमाइट क्रीक नदी पे और कहाँ पे? अमेरिका में। जोग जलप्रपात शरावती नदी, भारत में। और काइतेर जलप्रपात, काइतेर जलप्रपात पोटारो नदी पे है। कहाँ पे? गुयाना में। पोटारो नदी गुयाना में। नियाग्रा, नियाग्रा नदी अमेरिका, विक्टोरिया जाम्बिया, जिम्बाब्वे, जम्बेजी नदी पे। एंजल जलप्रपात कारोनी नदी, वेनेजुएला। इगुआसू जलप्रपात, इगुआसू नदी ब्राजील, अर्जेंटीना। योसेमाइट जलप्रपात, योसेमाइट क्रीक अमेरिका। जोग जलप्रपात शरावती नदी, भारत। और काइतेर जलप्रपात पोटारो नदी, गुयाना। विश्व के प्रमुख बांध, विश्व के प्रमुख बांध किस नदी पे हैं और किस देश में है? भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पे, कहाँ पे? भारत में। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर, भारत में। टिहरी बांध भागीरथी नदी पे, भारत में। हीराकुंड बांध महानदी पे, भारत में। ठीक, आस्वान बांध नील नदी पे, मिस्र में। हुवर बांध कोलोराडो नदी, अमेरिका। थ्री गार्जस बांध यांगत्सी, यांगत्सी नदी पे, चीन में। और टरबेला बांध सिंधु नदी, पाकिस्तान। इटाइपू बांध पराना नदी, ब्राजील और पराग्वे। इटाइपू बांध कहाँ पे है? पराना नदी पे, ब्राजील और पराग्वे में। विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य और जल संधियां। ठीक, ये रिवीजन क्लास है, डिटेल क्लास नहीं है। ठीक, इसीलिए इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही रखे गए हैं। ठीक, बहुत डिटेल्स नहीं है, लेकिन जो भी है ये एग्जाम के लिए आपके पर्याप्त है। विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य जल संधियां। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर के मध्य है। जिब्राल्टर किसके? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य, स्पेन और मोरक्को। बेरिंग जल संधि, बेरिंग सागर, आर्कटिक महासागर, रूस और अमेरिका। मलक्का जल संधि, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, मलेशिया, इंडोनेशिया। पाक जल संधि, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, भारत, श्रीलंका। ठीक, बॉस जल संधि, तस्मान सागर, ऑस्ट्रेलिया। डोवर जल संधि, इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर, इंग्लैंड, फ्रांस। होर्मुज जल संधि, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ईरान, ओमान। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, मिस्र में है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, पनामा। तुर्क जल संधि काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती, कहाँ पे है? तुर्की में है। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। जिब्राल्टर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को, स्पेन और मोरक्को से संबंधित है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और आर्कटिक महासागर को, रूस, अमेरिका। मलक्का अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, मलेशिया, इंडोनेशिया। पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, भारत, श्रीलंका। बास जल संधि तस्मान सागर, ऑस्ट्रेलिया। डोवर इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर, इंग्लैंड, फ्रांस। होर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, ईरान, ओमान। सुएज नहर भूमध्य सागर, लाल सागर, मिस्र। और पनामा नहर अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, पनामा। तुर्क जल संधि काला सागर, भूमध्य सागर, तुर्की।
विश्व के प्रमुख नहरें देख लेते हैं। विश्व की प्रमुख नहरें, विश्व की प्रमुख नहरें। सुएज नहर, सुएज नहर कहाँ पे है? मिस्र में है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। पनामा नहर, पनामा में है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। कील नहर, कील कहाँ पे है? जर्मनी में है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। और बोल्गा डान नहर, ये रूस में है। बोल्गा एवं डान नदियों को जोड़ती है। मैनचेस्टर नहर, इंग्लैंड, मैनचेस्टर को आयरिश सागर से जोड़ती है। ग्रैंड नहर, चीन, विश्व की सबसे लंबी कृत्रिम नहर है। और कोरिंथ नहर, ये कहाँ पे? ग्रीस में है। एजियन सागर एवं आयोनियन सागर को जोड़ती है। एजियन सागर और आयोनियन सागर को जोड़ती है। सुएज नहर के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सुएज नहर, सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। संबंधित देश कौन सा है? मिस्र है। निर्माण कब हुआ था इसका? 1869 में। लंबाई कितनी है? 193.30 किलोमीटर। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। उत्तरी पोर्ट पोर्ट सईद, दक्षिणी पोर्ट त्योफीक पोर्ट। ठीक, उत्तरी पोर्ट और दक्षिणी पोर्ट कौन सा है इसका? उत्तरी पोर्ट सईद है, दक्षिणी जो है त्योफीक पोर्ट है। विश्व की प्रमुख जनजातियां, विश्व की प्रमुख जनजातियां, इस पे भी प्रश्न आता है। एस्किमो, ठीक, एस्किमो कहाँ मिलते हैं? ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का में। एस्किमो कहाँ पे? ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का में। बुशमैन कालाहारी डिजर्ट में, ठीक, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में। पिग्मी कहाँ मिलते हैं? कांगो बेसिन अफ्रीका में, कांगो बेसिन अफ्रीका में। मसाई, ठीक, केनिया के और तंजानिया में। किर्गिज मध्य एशिया में, किर्गिज कहाँ है? मध्य एशिया में। बेडुइन अरब मरुस्थल में। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में। रेड इंडियन कहाँ? उत्तरी अमेरिका में। माओरी, माओरी न्यूजीलैंड। सेमांग मलेशिया में। सकाई मलेशिया एवं इंडोनेशिया में। और लैप्स या सामी नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में कौन? लैप्स या सामी। और एनु कहाँ पे? जापान में। एनु जापान में। एक बार फिर से देख लेते हैं। एस्किमो ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका। पिग्मी कांगो बेसिन अफ्रीका। मसाई केनिया एवं तंजानिया। किर्गिज मध्य एशिया। बेडुइन अरब मरुस्थल। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका। माओरी न्यूजीलैंड, ठीक, सेमांग मलेशिया। सकाई मलेशिया एवं इंडोनेशिया। लैप्स नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। और एनु जो है जापान में। एनु जापान। विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर देख लेते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर, ठीक, डेट्राइट, डेट्राइट कहाँ? अमेरिका में है। मोटर वाहन उद्योग से संबंधित है। डेट्राइट अमेरिका में है, मोटर वाहन उद्योग से संबंधित है। मैनचेस्टर इंग्लैंड में है, सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है। ओसाका जापान में है, ये वस्त्र एवं मशीन उद्योग से संबंधित है। पिट्सबर्ग ये अमेरिका में है, लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है। एसेन जर्मनी भारी उद्योग एवं कोयला से संबंधित है। योकोहामा जापान में है, योकोहामा जापान में जहाज निर्माण उद्योग से संबंधित है। और कंसास, कंसास सिटी मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए संबंधित है, अमेरिका से। शेफील्ड इंग्लैंड में है, ये इस्पात उद्योग से संबंधित है। और अहमदाबाद भारत सूती वस्त्र उद्योग। जमशेदपुर भारत लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है। एक बार फिर देख लेते हैं। डेट्रॉइट अमेरिका मोटर वाहन उद्योग। मैनचेस्टर इंग्लैंड सूती वस्त्र उद्योग। ओसाका जापान वस्त्र एवं मशीन उद्योग। पिट्सबर्ग अमेरिका लौह इस्पात उद्योग। एसेन जर्मनी भारी उद्योग एवं कोयला। योकोहामा जापान जहाज निर्माण उद्योग। कांसास सिटी अमेरिका मांस प्रसंस्करण उद्योग। शेफील्ड इंग्लैंड इस्पात उद्योग। अहमदाबाद भारत सूती वस्त्र उद्योग। जमशेदपुर भारत लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग।
विश्व के प्रमुख पत्तन एवं बंदरगाह। विश्व के प्रमुख पत्तन और बंदरगाह। न्यूयॉर्क बंदरगाह अमेरिका में है, ठीक। रॉटरडम। न्यूयॉर्क बंदरगाह अमेरिका में है। रॉटरडम नीदरलैंड। सिंगापुर सिंगापुर में। शंघाई चीन में है। टोक्यो जापान में होगा। मुंबई भारत। कोलकाता ये भी भारत, ठीक। सिडनी ऑस्ट्रेलिया होगा। हांगकांग चीन में। और दुबई या जबल अली बंदरगाह संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात में। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। पैन अमेरिकन महामार्ग, ठीक। पैन अमेरिकन महामार्ग ये कहा दक्षिण अमेरिका एवं मध्य अमेरिका के को यूएसए एवं कनाडा से जोड़ता है। यूएसए और कनाडा से जोड़ता है। विश्व का सबसे लंबा महामार्ग है। ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग 9,332 किलोमीटर, 9,332 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राद को व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है, ठीक। नेक्स्ट है उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग। ये विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागरीय मार्ग है। उत्तर अमेरिका एवं यूरोप के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। उत्तर अमेरिका एवं यूरोप के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है, ठीक। तो ये वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इस वीडियो में थे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, नहीं हो तो आप लगा के एक बार सुन भी सकते हैं, ठीक। सारे कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से वो सब आपके कंठस्थ हो जाएंगे, ठीक। वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।